खत्म हो जाएगा। दरवाजा खोलो। मुझे मरना नहीं है राज, बस तुम्हें अपने जाल में फंसाना है राज। करुणा! मैं मर जाऊंगी, आज मैं जिंदा नहीं रहूंगी, आज मैं पक्का मरूंगी। मेरे जीने की कोई वजह नहीं है। करुणा! करुणा! करुणा क्या कर रही हो? अरे पागल हो क्यों? छोड़ो इसे। करुणा! Solve this, करुणा। क्या हो गया? क्या हो गया? दादी थैंक गॉड हम सही टाइम पे आ गए। भगवान, क्या हो गया मेरी? क्या करने जा रही थी ये? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मना किया था मैंने तुझे कि यहाँ नहीं आएंगे, शादी नहीं करेंगे। मना कर दे पृथ्वी को, लेकिन नहीं, तेरी जिद मतलब जिद। फिर भले ही अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। और देखिए देख हो गई है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ तेरी वजह से। आज इसे कुछ हो जाता तो पलकों पे बिठा कर मैंने अपनी पोतियों को बड़ा किया है। आज इसकी ये हालत देखकर मेरा दिल दहल जाता है। और बाप होकर तेरा दिल नहीं दहलता है। ये हवेली मनहूस है, मनहूस। यहाँ उसका साया है, उसका। यहाँ वो आता है, यहाँ वो आता है। देखिए माधुरी माँ, आप जो भी किसी ने आके फंदा नहीं बांधा था आपके पोती के गले में, खुद ही जा रही थी मरने। हाँ, लेकिन किस लिए? यहाँ ऐसी है ना। क्या हुआ इसका? आज अगर सच में इसकी जान चली जाती तो क्या होता? पहले कितनी हंसती खेलती बेटी थी मेरी, और अब देखो यहाँ आकर घुट घुट कर मर रही है, बिल्कुल लाश की तरह जी रही है। इसका क्या होगा? कौन संभालेगा इसे? देखो इसकी हालत, कौन इससे शादी करेगा? मैं। हो गया ना मेरे जादू का असर। अब राज वही करेगा जो मैं चाहूं। सबको लगेगा ये वही उनका राज है, पर नहीं, असली राज अब मेरे वश में रहेगा। मैं संभालूंगा इसे, मैं करूंगा इससे शादी। राज, तू क्या बोल रहा है? शादी ब्याह ये सब तुझे मजाक लगता है? नहीं माँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जो मैंने बोला वो मैं करूंगा। इसकी हालत देखो, पल पल मर रही है ये। सुसाइड करने जा रही थी आज। इसे साथ की जरूरत है माँ। अब एक पल के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ सकते हम। मैं संभालूंगा इसे। करुणा, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं इसका हमसफर बनने के लिए तैयार हूं। मैं उठाऊंगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रहूंगा इसके साथ। डैड, मैंने लाइफ में कोई खास फैसला नहीं लिया। आज एक फैसला लेने जा रहा हूं। प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू। थैंक्स डैड। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मम्मी जी, करुणा को सच में किसी के सहारे की जरूरत है। कोई ऐसा जो हर पल इसके साथ रहे, जो उसे उस हादसे से बाहर निकाले। मम्मी जी, राज सामने से हाथ मांग रहा है। मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। प्लीज मम्मी जी, हाँ कर दीजिए, प्लीज हाँ कर दीजिए। मीनाक्षी जी, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? मुझे क्यों एतराज होगा? अमन से ना सही, राज से ही सही, बहू तो हमारे घर में ही बन के आ रही है ना। मैं जानती हूँ तू एक अच्छा काम करने जा रहा है। पूरे जिंदगी का सवाल है। एक बार सोच ले राज। अपने होशो हवास में होकर ये फैसला लिया माँ। मैं एक बार सोचने की बात। जी मैं... अगर वो कुछ बोल रहा है, सोच समझ के ही बोल रहा होगा, है ना? प्लीज।
तुमने मुझे रोका क्यों? ये सब कुछ जो हो रहा है वो गलत है, हमें रोकना होगा। गौरी प्लीज शांत हो जाओ। जो कुछ भी तुम बोलोगी ना सबके सामने वो सब कुछ गलत होगा। धर्म, गौरी प्लीज समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना करुणा की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ उसका प्लान है। वो हमसे एक कदम आगे, तुमसे एक कदम आगे चल रही है। रात के सामने तुम वैसे ही गलत साबित हो चुकी हो। पूरा परिवार तुम्हें गलत साबित कर रहा है। ऐसे में तुम सबके सामने जाके बोलोगे कि शादी नहीं करनी, शादी रोकनी है, तो सब तुम्हें गलत समझेंगे गौरी। सब मजाक बनाएंगे तुम्हारा, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमें सबूत ढूंढना होगा गौरी। हमें कुछ करना होगा, कुछ ढूंढना होगा, लेकिन सब कुछ शांति से। समझ रही हो ना गौरी? दादी, आप करुणा को खुश देखना चाहते हैं ना? मैं बनूंगा उसकी खुशी की वजह। खुश रखूंगा उसे। अंदर हम लोग फाइनली समधी बनने जा रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। राज, राज, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो राज? मत करो, ये शादी मत करो, ये सब कुछ गलत है। प्लीज मेरा विश्वास करो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ गौरी। राज, फिलहाल तुम मेरे कमरे से बाहर जाओ। राज, क्या कर रही हो? ये क्या है? दरवाजा क्यों बंद किया? क्या बदतमीजी? क्या साबित करना चाहती हो तुम? राज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, कुछ बताना है। मैं पूरी फैमिली के सामने नहीं बता पाऊंगी। प्लीज मेरी बात का विश्वास अरे करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। पक गया हूं मैं तुम्हारी बातें सुन सुन के यार। समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें। मैं जानता हूं तुम क्या बोलना चाहती हो कि करुणा से शादी नहीं करनी चाहिए ना मुझे, क्योंकि उसके अंदर भूत है, चुड़ैल है। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारी बहन अभी मरने जा रही थी, सुसाइड कर रही थी। वो मर चुकी है। बकवास। राज मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरी दी मर चुकी है। उनका सिर्फ शरीर है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। उस कालासुर के इशारों पर चलती है। ये सब कुछ वो जानबूझ के कर रही है। हम जो लड़ रहे हैं, वो चाहती है कि हम अलग हो जाए। और देखो, हम अलग हो ही गए। हम साथ कब थे गौरी, जो अब अलग हो गए? राज प्लीज। आई डोंट वांट दिस क्रैप। कुछ भी बोलती रहती हो, कोई भी कहानी सुनाती रहती हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? राज मेरे पास सबूत है। मैं जानती थी तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। मैं सबूत लेकर आई हूँ। ये देखो। ये क्या है? शौक लगा ना कि ये मेरी पेंटिंग है। मैं इस पेंटिंग में हूँ, रानी के लिबास में। ये मेरे पास कैसे आई राज? राज मुझे ये पेंटिंग सुमेरगढ़ की उस पुरानी हवेली में मिली। अब तुम सोच रहे होगे कि ये मेरा चेहरा हूबहू मैं इस लिबास में, रानी के लिबास में, उस हवेली में कैसे? राज अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? गौरी को कहानियों का बहुत शौक था। उसे वो हॉरर फिल्म्स, थ्रिलर्स, स्पेशली रानी राजा, ये सब की कहानी बहुत पसंद होती थी। अपने आप को पुराने जमाने की रानी समझती थी। बस कहानियां बनाती थी और उन्हीं कहानियों को जीने लगती थी। राज कहो ना, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? तुम उस तांत्रिक की कहानी को नहीं मानते हो, लेकिन कोई बात है, कोई तो राज है राज। कोई तो राज है जो करुणा जानती थी, तुम जानती थी, और आज मुझे भी पता चल गया है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम पागल हो चुकी हो। राज ये तुम क्या कह रहे हो राज? ये और कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग का फितूर है। अजीब अजीब कहानियां बनाती हो, और ये फितूर ना मुझे खत्म करना पड़ेगा आज, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। राज राज मेरी बात का यकीन करो। राज ये क्या कर रहे हो? मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। राज प्लीज इसे मत जलाओ। मेरी बात का यकीन करो राज।
राज ये एक सबूत है। तुम्हें लग जाएगी। राज प्लीज, राज राज राज, ये तुमने क्या किया? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम। अजीब अजीब कपड़े पहन के ऐसे पोज करवा के तुम पता नहीं ये महारानी की फोटो कहां से लेके आई हो। ये राजा रानी की कहानियां बनाना और उसके अंदर जीना। I'm done with you. करुणा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है सब। बीच की बात बीच में ही रह जानी चाहिए। गौरी, सच बता, तू राज को पसंद करती है ना? करुणा, ये तुम पूछ रही हो? मैंने तुमसे कहा ना मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अरे बात खत्म होगी ना, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बहुत जिद्दी होता है राज, इतनी आसानी से जुबान पे नहीं आता। राज, कहीं तुम ये शादी कोई मजबूरी में मुझ पे तरस खा के तो नहीं कर रहे? आई मीन इट्स ओके, डोंट डू इट राज। नहीं करुणा, तुम क्या बोल रही हो? अरे मेरा और गौरी का कभी भी कोई रिश्ता नहीं था और ना होगा। और वैसे भी मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कहते कुछ है और करते कुछ। It's just double standards. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं। दरवाजा खोलो, कोई है? बेचारा राज जो है नहीं, उससे शादी कर रहा है। राज फंस गया करुणा के जाल में और तू फंस गई मेरे जाल में। अब क्या करेगी गौरी? बड़ी मुश्किल से एक सबूत मिला था, वो भी जल गया। दिल जला, तस्वीर जली। अब तो अपना खून मत जला गौरी, क्योंकि अब राज तेरा नहीं मेरा हो गया, मेरे वश में। गौरी, अब बचने बचाने का धोखा छोड़। आखिरी चेतावनी, आजा मेरे पास। सुहाग रात की रात ये करुणा राज को मार देगी और मैं एक एक करके तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। सामने मौत खड़ी है, कर ले सौदा गौरी। सबको मार दे वरना सबको बचा ले। अब फैसला तेरे हाथ में है। धर्म, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी के लिबास में मेरी पेंटिंग उस हवेली में कैसे? किसने बनाया होगा? कौन लाया होगा वहाँ? हूबहू मेरा चेहरा, हूबहू मैं। गौरी प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं उस पेंटिंग के पीछे का राज पता लगा के रहूंगा। बल्कि हम दोनों मिलकर उस राज की तह तक जाएंगे। नहीं धर्म, उससे पहले हमें राज और करुणादी की शादी रोकनी होगी। धर्म, अगर राज ये शादी करेगा तो उसकी जान खतरे में है। पहले ही बताया था कि सुहागरात के दिन वो राज को मार देगी। आई एम शॉक्ड। राज इतनी आसानी से शादी के लिए मान कैसे गया? सब कुछ इतना जल्दी हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। धर्म, हमें कुछ करना होगा, हमें ये शादी रोकनी होगी। गौरी बहुत जिद्दी है, वो इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। सोच, कुछ सोच। उसे ये शादी रोकने से रोकना है, यही पूछना चाहती है ना? तुझे क्या करना है? सुन, जो करना है तुझे ही करना है। ये शादी तुझे करवानी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शादी होनी ही होनी है, क्योंकि ये सिर्फ एक शादी ही नहीं, यही एक वजह बनेगी गौरी को मेरे पास आने की। इस शादी के बाद वो मेरे पास आने के लिए मजबूर हो जाएगी और फिर मैं और गौरी एक हो जाएंगे। तो हमारे मिलन के लिए तुझे राज और करुणा का मिलन कराना ही पड़ेगा। ये शादी करवानी ही पड़ेगी। गौरी, अगर हमें शादी रोकनी है तो करुणा का सच सबके सामने लाना होगा।
नहीं धर्म, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। अगर करुणा दी का सच सामने आ गया और ये शादी टूट गई तो वो सबको मार देगी। लेकिन नहीं धर्म, हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। ये शादी भी रोकनी होगी और ये भी पता लगाना होगा कि उस पुरानी हवेली में मेरी पेंटिंग का राज क्या है। गुरु माँ ने कहा था कि ये तुम्हारी कहानी है गौरी, लेकिन ये मेरी कहानी कैसे? इसका क्या नाता है मेरे साथ? सवाल पे सवाल, जवाब कोई नहीं। वाह गौरी, दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है। तू तो फंस गई चारों तरफ से। 5वां जाल मेरा। अब मेरे पास आने के सिवा तेरे पास कोई रास्ता नहीं। आखिर में तुझे मेरे पास ही आना है। मान जा, नहीं मानी तो राज की सुहाग रात को बनाऊंगा उसकी जिंदगी की आखिरी रात। मुझे कोई शुभ मुहूर्त निकला क्या? बस वही देख रहा हूँ यजमान जी। पंडित जी, दोनों कुंडलियां देख ली आपने? जी। शादी का योग बनता है, सारे गुण मिल रहे हैं ना? कोई शुभ मुहूर्त निकाला कि नहीं आपने? मुहूर्त तो है और बहुत शुभ भी। बस समस्या ये है कि बस यही एक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद पूरे 2 महीने बाद मुहूर्त है। इसके बाद मतलब जो मुहूर्त आपने निकाला है वो कब का है? बस कल का ही शुभ मुहूर्त है। सिर्फ एक दिन में शादी की तैयारियां कैसे होंगी? शादी से पहले कितनी रस्में होती हैं? हल्दी, मेहंदी, संगीत। अगर शादी कल है तो वो रस्में कब होंगी? करेक्ट है। बिना रस्मों के शादी में क्या मजा? मजे का क्या, वो तो शादी के बाद भी हो सकता है। और फिर शादी अपने ही घर में हो रही है, अपने ही परिवार में, तो फॉर्मेलिटी जैसी कोई बात ही नहीं है। हम सारी रस्में करेंगे, वो भी एक ही दिन में कर लेंगे। लेकिन दामिनी, ये सब कुछ एक ही दिन में? दीदी प्लीज, फिर अगला मुहूर्त पूरे 2 महीने बाद है। इतना लंबा इंतजार कर लेते हैं ना। और हम इतने सारे लोग हैं ना, सब मिलके करेंगे तो हो जाएगा। अरे दामिनी, लेकिन दीदी प्लीज, ये शादी तो हो के रहेगी, मैं करवाऊंगी। अब मेरा मतलब है कि बहुत टाइम से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सब कितने मायूस है। जी अगर खुशी आ रही है तो 2 महीने बाद क्यों, उसे कल ही आ जाने दीजिए ना। हम सब कर लेंगे ना। ठीक ही तो कह रही है दीदी, हम सब कर लेंगे। और उमा जी आपके घर में तो बहू आ रही है ना, वो तो खुशी की बात है ना? अगर आप लोगों को कल के मुहूर्त में ही शादी करनी है तो वर रक्षा की रस्म आज ही करनी होगी। हाँ, आज ही रोका कर लेते हैं हम। राज बेटा, तुझे कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी शादी रुकना और मुश्किल होता जा रहा है। आज वर रक्षा की रस्मों और कल शादी। सिर्फ 24 घंटे बचे हमारे पास। इन 24 घंटे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। धर्म, मैं ये शादी रोकूंगी, पता नहीं कैसे, पर मैं करुणा दी और राज की शादी नहीं होने दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।